प्रभु जी तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, आप हाँ आरव आप किसके साथ पढ़ोगे? तो 7वें अध्याय से कुछ बताइए, 5 मिनट हम रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा बस। हाँ यस मधु। हाँ हर चीज़ में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं माता जी, क्या उदाहरण दिया था? हैं? हाँ कि हाँ जल में, अग्नि में और सूर्य चंद्रमा में हम देख सकते हैं। तो भगवान को कैसे इस भौतिक जगत में देखा जा सकता है, ये इस अध्याय से भगवान ने इंट्रोड्यूस किया कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, भूमि की सुगंध हूँ। यस, कोई और बताना चाहेगा 7वें अध्याय से क्या आपने पकड़ा? माता जी ने बोला है कि हम हर जगह भगवान का दर्शन कर सकते हैं इस तरह से। और बताइए। सबके हृदय में। अच्छा तो कौन से श्लोक में है प्रभु जी? ये आपका किस्म है 7वें अध्याय का किस्म। 7वें अध्याय का 21 क्या बोल रहे हैं उसके 21 में? तो वो कह रहे हैं कि हाँ तो हाँ अच्छा हृदय में परमात्मा स्वरूप है। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप है। किसी भी देवता के मतलब पूजा भी करना हो तो हाँ वही करते हैं। तो यस बहुत अच्छा पॉइंट है। तो 20 से लेके 24 तक देवताओं की पूजा के बारे में बात हुई और उसमें बताया कि जो और अन्य लोगों की देवताओं की पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा भी मैं ही स्थापित करता हूँ और मैं ही उनकी भक्ति में लगाता हूँ और उनका फल भी मैं ही देता हूँ। यस, और मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। यस, और कोई बताइए। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मुझे पता है। कौन से श्लोक में है प्रभु जी? 26। हाँ कह रहे हैं मुझे, मैं सबके पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट को जानता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है भगवान को? क्यों नहीं जान पाता है? माया से ढक लेते हैं। हाँ 7:25 भी है और उसका कारण है कि हम लोग इच्छा और द्वेष के कारण द्वंद्वों में रहते हैं हमेशा, इससे बाहर निकल ही नहीं पाते, अपने शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। तो भगवान को क्या समझ। वेरी नाइस। और आप बता रहे थे? हाँ तो भगवान की माया को पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कौन पार पा सकता है? जो भगवान के शरणागत होता है। और किस तरह से हम शरणागत होते हैं भगवान के? क्या करके? श्रवण करके और श्रवण कीर्तन के द्वारा। हरे कृष्ण महामंत्र करके हम भगवान का के नामों की शरण लेते हैं, तो वो उनकी तरह शरण लेने ही। और बताइए, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हो आप, बड़ा अच्छा लग रहा है। सुरेश माता जी बताइए कितने प्रकार के भक्तों के बारे में बात हुई है इस अध्याय में? ओके 4। तो 4 हो गए। 8 के बारे में? 8 कौन? अच्छा ठीक है, वो भक्त नहीं है ना ऊपर, वो तो भक्त है। भक्तों की बात है। 4 अभक्त और 4 भक्त। लेकिन इसके अलावा भी 2 भक्तों के बारे में और बताया है। वो कौन से? शुद्ध भक्त। किस में बताया शुद्ध भक्त? कौन सा श्लोक है बताइए? वेरी नाइस रम्या माता जी। 17 श्लोक में। हाँ क्या बताया? बहुनाम जन्म नाम अंते, यही है ना? 19। हाँ ये नहीं, ये तो ज्ञानी के लिए है। ज्ञानी भी क्या है? सकाम भक्त है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो जो ज्ञानी है, जिसको भगवान बोल रहे थे कि ये मुझे विशेष प्रिय है, ये क्या करेगा? कई जन्मों के बाद भगवान को बहुत अच्छे से जान पाएगा और फिर ये कहेगा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। तो कहेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ होता है। ये हुआ शुद्ध भक्त के बारे में। और एक प्रकार के भक्त के बारे में किसके बारे में बताया? बताइए। है अबुद्धया। अबुद्धया किसके बारे में बताया? अबुद्धया किसको कहा था? अल्पज्ञ कहा गया देवताओं के उपासकों को।
अबुद्धया, जिसको बुद्धि नहीं होती है उसको किसको कहा गया? जो मोक्ष की कामना करता है लेकिन निराकारवादी होता है, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानता। वक्तव्यम व्यक्तिमापन्यम मन्नते माम अबुद्धया, 24वां नंबर। तो निराकारवादी, इसके बारे में भी बताया। ओके, लगभग कवर हो गया है। और कौन भगवान की दृढ़ भक्ति कर पाता है? कौन से श्लोक में बताया? पिछली बार हमने कौन भगवान की दृढ़ भक्ति कर पाता है? जो द्वंद्व और मोह से मुक्त होता है। 28 येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो कि ते द्वंद्व नो मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वत्। तो हम किस कैटेगरी में हैं बताइए? 6 भक्तों में से हम किस कैटेगरी में हैं? 4 बताए आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, 1 बताया निराकारवादी मोक्षकामी, और 1 बताया शुद्ध भक्त। तो हम कौन सी कैटेगरी में हैं? आप रानू माता जी बताइए। ज्ञानी, ओके, ज्ञानी, ठीक बात है। कोई इस वाले में नहीं है? ये शाम त्वंत गतम पापम। एक्चुअली हम लोग इस स्तर पे, इसके स्तर के बिल्कुल बिगिनिंग पे हैं, नहीं तो हम दृढ़व्रता हो नहीं पाते, हम 16 माला कर नहीं पाते। लेकिन अभी क्या है, इसकी कई स्टेजेस हैं, तो इसकी बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज पे हम, नहीं तो कर नहीं पाएगा। हरिनाम करना सबके बस की बात नहीं। पहले बात चित्त में बैठेगा, हाँ, चित्त में बात तो मानने के लिए राजी नहीं होगा, भगवान में सर्व। और मेरी गलती होगी, मुझे माफ़ कीजिए, वो वाला श्लोक नहीं था, ये था 29वां श्लोक है, जो मोक्षकामी है। जरण मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो जो मोक्षकामी है वो 6ठे प्रकार का भक्त है, वो वाला नहीं था, निराकारवादी भक्त नहीं है। ठीक है, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पे ना एक वर्ड यूज किया ब्रह्म, ठीक है, और दूसरा वर्ड अध्यात्मम ये यूज किया, और उसके अगले श्लोक में बोला सा अधिभूत आदिदैवम। तो साधिभूत और आदिदैवम और साधि यज्ञम चा ये विदु, जो इन सबको अच्छे से जान लेता है, मतलब ब्रह्म क्या है, उसका अध्यात्म क्या है, साधिभूत क्या है, साधि दैव क्या है, और साधि यज्ञ क्या है, जो इनको जान लेता है, कहते हैं वो जब मृत्यु का समय आता है तो मुझको याद कर। ऐसा बोला भगवान ने। तो फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा, यहाँ से हम आज शुरू करेंगे कि भाई ये 7 चीज़ें आपने जो बोली ये हैं क्या? ठीक है, आपको कनेक्शन पता चल गया 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे और फिर उसके बाद मेरे पीछे मेरे साथ में बोलिए, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रार्थना करते हुए कि जो भी हम बोले और सुने उससे हमारे जीवन में हम परिवर्तन लेके आ सकें। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये 7 चीज़ें भगवान ने बताई और फिर ये 8वां अध्याय अर्जुन के नाम से, अर्जुन के क्वेश्चन से शुरू होता है। भगवत प्राप्ति क्या नाम है इस अध्याय का? पिछले अध्याय का क्या नाम था? भगवत ज्ञान। भक्ति योग का पहला अध्याय है भगवत ज्ञान, दूसरा है भगवत प्राप्ति। ठीक है, तो मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम उच्यते। तो कोई बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, प्रयास करना चाहिए। किं तद्ब्रह्म किं आध्यात्मं किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैव किं उच्यते। अधिदैवं किम उच्यते। हाँ, पढ़िए अनुवाद। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हाँ, तो पहले में 7 हो गए और फिर तो 7 क्या क्या है कि तद ब्रह्म, जो आपने ब्रह्म बताया वो क्या है, किम अध्यात्मम, और ये अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिभूत का मतलब क्या है, भौतिक जगत, और किम प्रोक्तम अधिदैवम, अधिदैव कौन है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें बताएंगे। पढ़िए प्रभु जी। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर या इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। ठीक बात है। क्या क्या प्रश्न किया है कि ब्रह्म क्या है। हमको भी ऐसे
लगता है आप लोगों को भी कि ब्रह्म है क्या भाई? हैं? कभी भगवान के लिए यूज़ होता है, कभी हमारे लिए यूज़ होता है ना, जीवात्मा के लिए। कभी ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, याद है वो श्लोक? उसमें कितने सारे ब्रह्म बताए हैं, तो वो सब भी ब्रह्म है। तो है क्या ब्रह्म? तो भगवान बताएंगे। किम अध्यात्म, और उस ब्रह्म का स्वभाव क्या है ये भी बताएंगे। अध्यात्म, कर्म क्या है, कर्म कैसे प्रकट होता है, अधिभूतम, ये भौतिक जगत क्या है, और अधिदैवम, और उन सबको कंट्रोल करने वाले जो डिफरेंट डेमी गॉड्स हैं वो कौन है। और नेक्स्ट श्लोक में मेरे पीछे दोहराइए। अधियज्ञ कथा कथम पुत्र अधियज्ञ कथं पुत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। योऽसि निरात्मभिः। हाँ पढ़िए माता जी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये प्रश्न क्यों किया अर्जुन ने? प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि में नियतात्मभिः, क्योंकि 7वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान ने खुद ही इंट्रोड्यूस किया कि जो इन 7 8 को जान लेता है वो मृत्यु के समय भी मेरा ध्यान करता है। यही बोला था ना, वो अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान पाते हैं। तो फिर अर्जुन के मन में आया कि ये 7 हैं क्या, और कैसे वो इन सबको जान के भगवान का ध्यान कर पाता है मृत्यु के समय, है ना। पढ़िए माता जी इसका अनुवाद। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में नहीं, इसका अनुवाद हो गया ना, अनुवाद हो, ठीक है। अधियज्ञ, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करते हैं कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। हाँ। तो पहली बात श्रील प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि जो अधियज्ञ है, हालांकि वो बाद में बताएंगे भी, तो अधियज्ञ कौन है? भगवान विष्णु के लिए है। वैसे इंद्र के लिए भी यूज हो सकता है और ब्रह्मा जी के लिए भी हो सकता है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं पूछने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने से सिद्ध भस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। समझ में आ गई बात कि जैसे कल भी हम बोल रहे थे कि ये प्रश्न किसके लिए कर रहा है अर्जुन? ये हम सब के लिए कर रहा है ना। अर्जुन तो भगवान के पार्षद है ना, उनको तो आवश्यकता है नहीं, तो हमारे लिए कर रहे हैं। और ऐसी शंकाएं हमारे मन में भी उठती हैं कभी। थोड़ा सा तेज कर दो। आवाज आवाज ज़्यादा आवाज आ रही थी। हाँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी इससे। बस थोड़ा सा वो ये स्पीड अच्छा ऐसे ही हो रहा है। आज कोई बात। तो हमारे मन में भी कभी कभी शंकाएं उठती हैं, है ना, कि मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं, है ना। 16 माला करने से रियली में वो होगा कि नहीं जो मुझे बताया जा रहा है, कहीं मेरा टाइम पास तो नहीं हो रहा, इतने साल हो गए मुझे करते हुए। तो ये सारी शंकाएं उठती हैं। तो मधुसूदन, तो भगवान को मधुसूदन कह के वो संबोधित कर रहे हैं। और हम भी ऐसे बोल सकते हैं जब ऐसी शंकाएं उठे ना, कि हे मधुसूदन, मेरी शंकाओं का, मेरे इन असुर रूपी शंकाओं का नाश कर दे। यस माता जी आगे। इस श्लोक का राय काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी।
मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। अच्छा माता जी के पास भी नहीं है बुक, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कोई शेयर कर सकते हैं क्या? आप साथ में बैठ जाओ। नहीं आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। यस माता जी। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊँ तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरणाकमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो ये जो यंग लोग हैं उनको ये अनुभव नहीं होगा, लेकिन जो 50 पार कर गए हैं उनको ये अनुभव होगा कि मतलब कुछ छोटी बीमारी भी लग जाती है तो शरीर में कितना कष्ट होता है, 16 माला करना भारी पड़ जाता है। तो उस समय लगता है कि भाई कैसे बात बनेगी आगे। तो अंत समय में हमारी क्या कहते हैं, कितने हजार बिच्छू काटते हैं उस टाइम? 42,000 बिच्छू, मतलब इतना दर्द होता है कि आपको अपनी चेतना रहेगी नहीं। लेकिन हम देखते हैं, अभी आपने सब वो वीडियो देखा है, अग्निदेव प्रभु जी का वीडियो देखा था, वो कीर्तन कर रहे थे तो उनकी उंगली, हालांकि उनको कॉन्शियसनेस नहीं थी, उनकी उंगली चल रही थी, क्योंकि जीवन भर उन्होंने कीर्तन किया है, भजनों के लिए जाना जाता है। तो अगर हम रहेंगे, हर समय करेंगे, जब अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में, उस टाइम पे हम भगवान की भक्ति ठीक से करेंगे तो फिर उस टाइम पे अवश्य ही हमें याद आएगी, जैसे अग्निदेव प्रभु जी को याद आएगी। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी देखते हैं वो कैसे आरती कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये महाराज कुलशेखर है, इनकी बड़ी अच्छी प्रेयर्स हैं। कभी जब भगवद गीता खत्म हो जाएगी तो हम देखेंगे, उसको पढ़ सकते हैं, उसको बड़ा सुंदर, ये प्रेयर बड़ी सुंदर है। तो कह रहे हैं, आपने देखा कभी कि जो हंस है वो कमल के आगे पीछे घूमता रहता है, उसके पत्ते खाता है, और उसकी जो गला होता है बड़ा लंबा होता है, तो वो उसमें ऐसे लपेट लेता है अपने गले को। तो यहाँ पे कमल की डंडियों को कुलशेखर जी कह रहे हैं कि आपके चरण कमल जैसे हैं, और मैं हंस अपनी जो गर्दन है इसी में फंसा दूँ और इसी समय अपने प्राण त्याग दूँ, क्योंकि मेरी अभी स्थिति अच्छी है, मैं याद करता हूँ। कोई ऐसे बोल सकता है ना कि मैं गुरली मारूंगा अपने को, हरे कृष्णा मंत्र बोलूँगा, है ना, ऐसी स्थिति। लेकिन ये जो भक्त का भाव है ना, वो आसुरी तरह से हो जाएगा। तो हम जबरदस्ती याद नहीं कर सकते भगवान। वैसे हमारी स्थिति अंत में ऐसी होगी जो इसमें भगवान दर्शन कर सकती है। बिल्कुल होगी, अगर हमने जीवन भर प्रयास किया है तो जो भी हमारे सामने अनुभव, मैं कह रहा हूँ आप इस्कॉन के डिवोटी छोड़ दो, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल भी जानता हूँ जो डिवोटी नहीं है लेकिन वो राम राम जपते थे और अंत समय में भी वो राम राम करते हुए गए। तो ऐसे मैंने देखा है, बहुत हमारे लिए आशा है। ये आशा वैसे समझ इसके ये प्राण खाली करो, इसमें बहुत अच्छा है। ये प्राण जो है हमारे लिए बहुत बाकी ये शरीर को प्राण यूज करते हैं, प्राण ये हम एंड के लिए करते हैं। एंड में क्या करते हैं, चलो हम नहीं भी असम करें तो भी हमें भगवान धाम मिलेगा, क्योंकि जो जीवन भर हमने सेवा किया भगवान, चाहे हम नहीं भी ध्यान कर पाए
बाई चांस हो सकता है कि स्नान नहीं कर पाते हैं, तो भी हमें जो है नहीं, भगवान बोलते हैं कि अगर आपने, मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा वो, नहीं, यहाँ पे डाउट कहीं को हो जाती है कि चलो हम दिन में पढ़े करना है। मैं वही बता रहा हूँ कि डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? भगवान ने ये आश्वासन दिया है कि जो मेरा भक्त है, अगर वो कफ और पित्त और वात की वजह से अंत समय में मुझको याद न रख पाए, बिविल्डर्ड हो पूरी तरह से, या फिर कोमा में हो जैसे अग्निदेव गुरु, मैं आऊँगा याद दिलाऊंगा। तो कोई ऐसी शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। हैं? हाँ हाँ, 2 घंटे बाद भगवान याद दिलाएंगे, उनके भक्त जाके उनको याद दिलाएंगे, और भगवान भी आएंगे उनको डेफिनेटली। वो या तो ऐसे ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, या फिर वो 16 माला करेंगे डेफिनेटली। कोई इसमें शंका ही नहीं है। और शंका है तो क्या करना है? हे मधुसूदन, बुलाना है भगवान को, मेरी इन शंकाओं का नाश कर। ठीक है, तो अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव, अक्षरं ब्रह्मं परमं स्वभाव, अध्यात्मम् उच्यते, अध्यात्मम् उच्यते, भूतभावो उद्भव करो, भूतभावो उद्भव करो, विसर्गः कर्म संगितः। विसर्गः कर्म संगितः। आपको पढ़िए। हाँ, जोर से बोलो। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म का आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियों कर्म के सकाम कर्म कहलाते हैं। हाँ, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्म का किसको बताया है? ब्रह्म किसके लिए बोला है? अविनाशी जीव। जो कभी कभी कौन है ये? हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे अंदर ही रहता है। तो अविनाशी जीव जो हमारे अंदर रहता है वो क्या है? ब्रह्म है। और उसका स्वभाव क्या है? अध्यात्म। ठीक है, श्रील प्रभुपाद बताएंगे उसका स्वभाव क्या होता है। और भूत भाव, एक तो है स्वभाव, आत्मा का स्वभाव कैसा होता है, और एक होता है भूत भाव। जब आत्मा पे वो पंचभूत लग जाते हैं ना, ये देह लग जाती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार सेटलमेंट, तो वो हो जाता है भूत भाव। आत्मा अपने आप में स्वभाव जो है वो जानेंगे हम क्या होता है। और भूत भाव, भूत लग जाना किसको कहते हैं, आज हम उसको समझेंगे। ठीक है। और जीवों के भौतिक से, और जीवों के भौतिक शरीर क्यों होते हैं, क्यों ये भूत भाव हो जाता है? क्योंकि वो तरह तरह के कर्म करता है। तो ये बताइए, पढ़िए पढ़िए जोर से। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी बड़े ब्रह्म परम ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत से इसकी स्थिति में भिन्न होता है। भौतिक चेतना से उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना भी कृष्ण भावनामित से उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करनी है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसके इस संसार से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, और इस भौतिक चेतना के कारण हमें कर्म अथवा विविधि सृष्टि कहलाते हैं। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। क्या उत्तर दिया है स्वभाव के बारे में, कि जीव का नित्य स्वभाव क्या है? परमेश्वर की सेवा करना। तो जीव का जो स्वभाव है वो क्या है? भगवान का दास और उनकी सेवा करना। लेकिन जब उसके ऊपर भूत चढ़ जाता है, तो पंचभूत लग जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि सब कुछ मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, यही बता रहे ना। तो फिर वो प्रभुत्व जताता है। प्रभुत्व क्यों जताता है? कि मैं इसका भोग करना चाहता हूँ। ठीक बात है। तो स्वभाव और भूत भाव ये समझ में आ गया हमको, है ना।
और फिर कह रहे हैं कि जब जीव भौतिक चेतना में होता है, यानी कि जब उस पर भूत लग जाता है, भूत भाव हो जाता है वो, तो शरीर मिल जाता है उसे, और शरीर में फिर वो तरह तरह के कर्म करता है ना। और यही क्योंकि ये भूत भाव है, इसी चेतना के कारण, क्योंकि स्वभाव नहीं है, उस चेतना के कारण कर्म का जनरेशन होता है, कर्म की उत्पत्ति होती है ना। तो कर्म की उत्पत्ति होती है, और वो कर्म की उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए तो है नहीं। हमने 3 प्रकार के कर्म समझे हैं, अकर्म, विकर्म और अकर्म, विकर्म और अकर्म, विकर्म और कर्म। हाँ, कर्म, सकाम कर्म। तो फिर वो क्या करता है? सकाम कर्म करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। तो जब इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तो कुछ अगर छूट गया, कुछ अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि जीवन भर तो भगवान का भजन किया नहीं, लास्ट मोमेंट पे भी वही याद आएगा, कुछ रह गया तो उसके लिए फिर उसे अगला जन्म मिलेगा और उस जन्म में भोगेगा। तो ऐसे करके उसे तरह तरह के नए नए शरीर मिलेंगे, नई नई प्रकार की सृष्टि होगी उसके लिए। समझिए आगे, विविध सृष्टि होती है। पढ़िए आगे। वैदिक साहित्य से जीव की जीवात्मा का ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी भी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। ये समझ में आ रही है आपको? ब्रह्म और परब्रह्म, भगवान को परब्रह्म कहा जाता है, परम ब्रह्म, और हमें ब्रह्म। जीवात्मा विभिन्न स्थितियों में ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ के अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह अपना आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर के तथास्था शक्ति कहलाते हैं। तटस्थ शक्ति का मतलब क्या है समझते हो आप लोग? है ना, मार्जिनल पोटेंसी। या तो भक्तों के साथ में रहेंगे तो भक्ति करेंगे, अब भक्तों के साथ में रहेंगे तो जैसा वो करेंगे वैसे ही हम भी करेंगे। ठीक है, वो कहेगा भगवान नहीं होते, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है नहीं होते। यहाँ आएंगे भगवान होते हैं, हाँ हाँ होते हैं। तो मतलब डामाडोल रहेगा वो, इधर का इधर और कभी इधर। यस, भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान का अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक की शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वे 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता के, कभी पशु पक्षी तथा रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ से सुख भोगने की इच्छा से वह कभी भी यह कभी कभी संपन्न नहीं होगा, किंतु वह इसका पुण्य क्षीण हो जाता है, वह पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। तो कितने प्रकार के शरीर धारण कर सकता है एक जीवात्मा? 84 लाख। अगर कब करता है ऐसा? 84 लाख जीव शरीरों में क्यों जाता है? जब उसकी भौतिक चेतना होती है, जब इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। और जब उसकी आध्यात्मिक चेतना होती है तो क्या होता है? एक ही प्रकार का शरीर है, सच्चित्त और आनंद से ही बनता है। तो कह रहे हैं कि कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तरह तरह की यज्ञ करता है, और फिर वो जब वो स्वर्ग पहुंच भी जाता है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? नीचे वापस आ जाता है। यस, आगे बढ़िए। छंदोपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है, जबकि वेदी में 5 अग्नियाँ की 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। ये 5 आहुतियाँ स्वर्गलोक और बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप में मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा और अन्न तथा बीज से 5 प्रकार की आहुतियाँ होती हैं। हाँ, तो 5 प्रकार की यज्ञ हैं और उनकी 5 प्रकार की आहुति है। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर मैं क्लैरिफाई करूँगा। पढ़िए। यह प्रक्रिया जीव का अभिष्ट स्वर्ण लोगों की प्राप्ति के लिए
विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त होता है। यह यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है और तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में करता है और अन्न के रूप में वह ग्रहण करता है और इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे वह बीज से परिणत हो जाता है। वह जो स्त्री के गर्भ में आकर मिल जाने से मनुष्य के रूप में धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है, पुनः फिर वहाँ चक्र ये चलता रहता है। इसी प्रकार से जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इसी प्रकार के ईश्वर के प्राप्त जाने की तैयारी करता है। अब देखो, ये 5 यज्ञ और 5 आहुतियाँ, इससे हमें पता चलता है कि कैसे फॉल डाउन होता है। तो कोई यज्ञ करता है स्वर्ग जाने के लिए, आहुति क्या डालता है? अपनी श्रद्धा की। पहली आहुति क्या है? श्रद्धा। किसी भी देवता में, चंद्र पे जाना है, पितरों के पास जाना है, देवताओं के पास जाना है, किस लोक में जाना है? गंधर्वों के पास जाना है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा गाता हो, उसको बहुत इंटरेस्ट हो, तो वो गंधर्वों के लोक में भी जा सकता है। तो श्रद्धा है उसकी, उस श्रद्धा की आहुति डालता है और वो उन लोकों में पहुंच भी जाता है। अब यहाँ से तो उत्थान हुआ, अब सारा मतलब वो नीचे ही गिरता है वहाँ से। फिर क्या होता है? क्योंकि देवताओं के लोग क्या है? भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है, ठीक है? तो वहाँ भोगता है कई वर्षों तक। फिर जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्या करता है? वो कहते हैं कि, और वहाँ पे क्या कर रहा है? वो सोमरस पी रहा है। तो सोमरस पी रहा है, तो ये हो गई आहुति उसके बादलों में गिरने के लिए। जैसे स्वर्गलोक में जाने के लिए आहुति क्या थी? श्रद्धा। अब उसके गिरने के लिए आहुति क्या है? बादल एक तरह से अग्नि हो गई और आहुति क्या हो गई? सोमरस। तो सोमरस की आहुति दी उसने, है ना, और अपना पतन करवा लिया, बदल क्या कहते हैं, बादलों में आ गया। बादलों से क्या हुआ? बादलों से वर्षा के रूप में वो भूमि पे गिरा। तो बादलों ने क्या आहुति दी? वर्षा। किसको दी? पृथ्वी को दी। पृथ्वी हो गई अग्नि और आहुति हो गई वर्षा। अब पृथ्वी में जब वो गिरा व्यक्ति वर्षा के रूप में, तो क्या हुआ? पृथ्वी से क्या होता है? अन्न, अन्न में चला जाता, ठीक है, अन्न में चला गया वो। अब उस अन्न की आहुति किसको दी? मनुष्य को। मनुष्य ने खाया, ठीक है। फिर क्या हुआ? कुछ तो उसने एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर निकाल दिया, मतलब अपने पेशाब और लैट्रिन से, और कुछ उसके अंदर शक्ति बची थी, वो वीर्य के रूप में स्त्री रूपी अग्नि को दिया गया। और उससे फिर क्या प्रकट हुआ? फिर मनुष्य प्रकट हुआ। उस मनुष्य ने फिर श्रद्धा वाला यज्ञ किया, आहुति दी, फिर वो वहां पहुंचा। तो ये चक्र चलता रहेगा जब तक ये श्रद्धा। आपने देखा था आर्टेमिस को दिखाया था कैसे वो एक चक्कर लगाया उसने, फिर वो यूं करते हुए चंद्रमा पे चला गया। आपने देखा किसी ने कैसे वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकला? ऐसे ही जब हम अपनी श्रद्धा को देवताओं से हटा के भगवान में लगा देंगे, तो हमारा जो ट्रेजेक्ट्री है ना, वो फिर ये देवताओं की तरफ न जाके, देवलोक की तरफ न जाके धाम की तरफ हो जाएगी। तो फिर हमें ये चक्र नहीं करना। तो जब ये पहली बार मैंने सुना ना, तो मैं इतना, मुझे आश्चर्य हुआ कि कितने ही जीवात्मा मतलब हमारे पेशाब और उससे निकल जाते हैं, खाली कुछ होता नहीं उनका, दे आर जस्ट वेस्टेड, है ना। तो इस मनुष्य जीवन को हमें रियली में मतलब सफल बना लेना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा? वर्षा, सोमरस पिएंगे, वर्षा होगी, अन्न में आएंगे, किसी के पेट में जाएंगे, फिर पता नहीं उसमें क्या होगा, कहाँ पहुँचेंगे, कुछ पता नहीं, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा? अगर मान लो चलो मनुष्य जन्म मिल भी गया,
तो उसके ये तो जन्म मिलने से पहले की कहानी है सब। तो ये छांदोग्य उपनिषद बताता है। तो इस पे हम मनन कर सकते हैं कि क्यों हमें ये जन्म में ही भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक बात है ना? यस माता जी, आगे भगवत गीता। भगवत गीता के निवेशवादी भास्कर बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में भी यह गीता का 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर का चित्त कभी भी नीचे नहीं गिरता, और वह विचार का ये ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है। और यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म और जीवात्मा के परम ब्रह्म परमेश्वर में पृथक माना जाता है। हाँ, तो ये जो मवय वंशो जीव लोके जीव भूतल सनातन है, तो वो इसको निराकारवादी कहते हैं कि भाई भगवान भी नीचे आते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा अंश आता है, मैं नहीं आता। और भगवान आते हैं तो अपने श्याम सुंदर रूप में ही आते हैं, और वो किसी भी रूप में आते हैं तो वैसे ही होते हैं, चाहे शुक्र रूप में आए तो कह रहे हैं शुक्र रूप से भी वैसी ध्वनि निकली थी जैसे वेदों की ध्वनि भगवान के श्वास से प्रकट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बताया कि अक्षरम ब्रह्म, कि जो अविनाशी जीवात्मा है वो ब्रह्म कहलाता है, और उसका स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना। इसको उसको अध्यात्म कहा गया। और भूत लग जाता है हमारे पे 5 तत्वों का, तो उससे भूत भाव जनरेट हो जाता है, जो कि अपनी इंद्रिय तृप्ति का कारण है। और कर्म क्या है, उसी की वजह से फिर कर्म की सृष्टि हो। ठीक है, यहाँ तक इनके बारे में बता दिया। अब भगवान बताएंगे आगे, मेरे पीछे दोहराइए। अधिभूतम क्षरो भावः, अधिभूतं क्षरो भावः, पुरुषश्चा अधिदैवतम्, पुरुषश्च अधिदैवतम्, अधियज्ञो अहमेवात्र, अधियज्ञो अहमेवात्र, देहे देहभृतांवर। देहे देहभृतांबरः। कोई माता जी पढ़िए। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा माता जी। कहीं समझ में आ गई क्या क्या बताया भगवान ने? कि जो अधिभूत है उसका मतलब क्या है, ये भौतिक जगत, और ये परिवर्तनशील है, इसको क्षर बताया। अधिभूतम क्षरो, ये क्षर होने वाला है। और वहाँ पे जीवात्मा को क्या बताया था, अक्षरम ब्रह्म परमम। यहाँ पे अधिभूतम क्षरो भाव, कि उसका जो भाव है क्या है, स्वभाव, वो निरंतर परिवर्तनशील होने वाला है, खत्म होने वाला है। ठीक है, और पुरुषश्चा अधिदैवतम, भगवान का विराट रूप और उसमें सम्मिलित सारे देवता या फिर सभी देवताओं को भी अधिदैवम कहा जा सकता है। और अधियज्ञ कौन है, कि जो हृदय में परमात्मा स्वरूप जो भगवान बैठे हैं वो अधियज्ञ हैं, यानी कि सभी यज्ञों के स्वामी। कोई भी यज्ञ कर रहे हैं उनके स्वामी कौन है, परमात्मा स्वरूप भगवान। पढ़िए माता।
ठीक बात है, समझ में आ गई कि अधिभूत क्या होता है? भौतिक जगत। और आदिदैवम मतलब भगवान का विराट रूप, और उसमें सभी देवता सम्मिलित। अधियज्ञ परमात्मा स्वरूप। तो परमात्मा कहाँ रहता है? हृदय में। और उसका कार्य क्या है? साक्षी है, उपदृष्टा अनुमंता च, वो साक्षी है और जो भी हमारी इच्छा है उनको अनुमति प्रदान करने वाला है या उसके लिए बुद्धि देने वाला है। ठीक बात है। और विराट पुरुष क्या है? विराट पुरुष जानते हो आप क्या है? विराट पुरुष कौन है? ओके, भगवान है। और बताइए। हाँ, जो जगत है उसी को विराट रूप कहा जाता है। और बताइए, और बताइए। तो ये जगत को विराट, इस जगत को विराट रूप कहा जाता है। इसमें जो कुछ भी है वो एक तरह से भगवान की ही शक्ति है। जैसे हम बोल रहे थे ना, रसो हम अपसु कौनते, है ना, या फिर शशि शुर यहाँ पे भी आया। तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे दूसरे कैंटो में ये आएगा विराट स्वरूप, वहाँ पे बताएंगे सुखदेव गोस्वामी। तो नव दीक्षितों के लिए है, कह रहे हैं कि जिसको भगवान की अभी परिकल्पना नहीं है, जो जानता नहीं कि भगवान भी कोई चीज़ है या साकार है, तो वो भगवान को कहाँ देख सकता है? इस जगत में देख सकता है। कितना विराट पर्वत है, भगवान की शक्ति है ना? यह कितना सुंदर गाता है ना? कितना अच्छा बोलता है, कितना इसमें बल है ना? इस तरह से। या फिर देवताओं को उनके उसमें आएगा कि देवताओं को उनकी बाहु के समान देखता है ना? शूद्रों को उनके चरणों के समान देखता है, ब्राह्मणों को उनके सिर के समान देखता है। तो ऐसे एक ना विराट रूप एक तरह से कल्पना है नहीं, विराट रूप का कोई लोक नहीं है। भगवान का विराट रूप का कोई लोक नहीं है। जैसे विष्णु रूप जितने भी होते हैं, नरसिंह, वामन, हयग्रीव, जितने भी हैं, शूकर, जो भी आप सबके अपने अपने लोक हैं, लेकिन विराट रूप का कोई लोक क्यों? क्योंकि वो इस भौतिक जगत को ही विराट रूप मानते, तो उसका अपना लोक तो है नहीं। लेकिन ये जो विधि है विराट रूप पे फोकस करने की, ये प्रमाणिक। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि कोई तो है जो इस सब का कंट्रोलर है। तो पहले हम किस में भगवान को देखते हैं? पहले देखते हैं कि भैया पंखा इतना घूम रहा है, कोई कारण है इसके पीछे, भगवान की शक्ति। बिजली कैसे बनती है? कैसे बनती है बिजली? जल से। आपने देखा डैम कितने बड़े बड़े होते हैं, पानी कितना होता है उसमें, कितना अथाह पानी होता है। तो उसको देख के हमें भगवान की याद आती है कि ये भगवान की शक्ति हो, मतलब हालांकि वो बराबर है नहीं, लेकिन वो इमेजिन करता है। तो इमेजिनरी फॉर्म है, लेकिन विधि, ध्यान लगाने की विधि जो है वो प्रमाणिक। जैसे हमें भी बोल रहे हैं ना भगवान स्वयं, रसो हम अपसु कौनते, फिर क्या है आगे? सूर्य और चंद्रमा का तेज हो, तो पृथ्वी की आद्य गंध हो, है ना, बलवानों का बल हो, जो कि काम राग विवर्जितम है। तो हमारे लिए क्या है? और नव दीक्षित जो भगवान का स्वरूप नहीं जानते, उनके लिए क्या अंतर है कि वो इस जगत में भगवान को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और हम जानते हैं भगवान कौन है, ठीक है, हम जानते हैं उनका क्या स्वरूप है, लेकिन हम हर समय उनका स्मरण करने के लिए, क्योंकि हम पूरी तरह शुद्ध भक्त तो हुए नहीं, तो हम हर समय उनका स्मरण करने के लिए जो भी वस्तु दिखती है उसमें भगवान का स्मरण करते हैं, ठीक है। पानी दिखा, समुद्र दिखा, पृथ्वी दिखी, सुगंध दिखी, कुछ बहुत अच्छा सुन लिया, बहुत अच्छा गाना सुन लिया, तो उसके पीछे भी हम भगवान को याद कर सकते, ठीक है। ये भी एक बुद्धि है, इसमें इसे विराट स्वरूप के अंदर में बताए थे, बच्चे 1.5 साल के थे, हाँ, उन्होंने माँ को अपने दिखाया, जब से हम मनुष्य किसने दिखाया? भगवान ने दिखाया था कि सब जब पावने उनको एक विराट स्वरूप
यशोदा मैया को भी दिखाया वो था। उन्होंने दिखाया था और उसके आप अभी चिंतन कर सकते जब हम जपमाला करते हैं तो वो उन्होंने आपको चिंतन करते कि ये विश्वरूप के अंदर में उन्होंने अपने पहले तो यशोदा मैया अपने अंदर में अपने को दिखा उसने, लेकिन बाद में तो उन्होंने अपनी स्मृति उनको छीन लिया। सही बात है। 1.5 साल के बच्चे उन्होंने सारा चीज दिखा दिया था। हाँ, तो एक विराट रूप माता को भी दिखाया और एक विराट रूप अर्जुन को भी दिखाया, अगर उसमें से देखें तो सब तीनों भिन्न भिन्न है। ये जो भौतिक जगत का विराट रूप है ये इमेजिनरी फॉर्म है। देखो दुर्योधन को भी दिखाया, दुर्योधन को भी दिखाया, उस सभा में सभी को दिखाया, उसमें विष्णु वो देख नहीं पाया था। तो लेकिन ये जो विराट रूप की बात हो रही है जिसमें हम भगवान की शक्तियों पे फोकस करते हैं और उससे हमारा अपलिफ्टमेंट होता है भगवान की तरफ, ये शक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है। तो भगवान कितने महत्व, जैसे कल मेरा एक पॉइंट था वो जल्दी जल्दी के चक्कर में छूट गया। एक बार श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य प्लेन में जा रहे थे तो एक बहुत सुंदर एयर होस्टेस आई, तो उनका जो शिष्य था उधर से आई तो उसकी गर्दन पूरी घूमी, फिर वो वापस गई, फिर घूमी। श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं, फिर उन्होंने श्रील प्रभुपाद को देख लिया कि मेरे को देख रहे हैं, उनका झेप गया बेचारा। श्रील प्रभुपाद ने बोला वॉज शी नॉट ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं थी? तो अब सोचो शिष्य क्या जवाब देगा। ठीक है, उगता रहा था वो। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जब वो इस क्रिएशन इतनी सुंदर है तो जो इसका क्रिएटर है वो कितना सुंदर है, ये शुद्ध भक्त होता है ना। तो वो मतलब उस सुंदरता में भी भगवान को देख रहे हैं। एक बार ये आप सबने भी सुना होगा, सुंदर कृष्ण प्रभु जी भी काफ़ी बार बताते हैं, रुक्मणी माता जी हैं, वो बहुत अर्ली एज में आ गई, 16 साल में, और बहुत सुंदर थी। तो उनकी दीक्षा हुई ना, तो उस दिन श्रील प्रभुपाद ने रुक्मणी देवी के ऊपर ही लेक्चर दिया कि भाई वो बहुत छोटी थी और किस तरह से भगवान के प्रति आकर्षित हो गई। और जब दीक्षा दे रहे थे, मतलब माला दे रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड कृष्णा कैन एक्सेप्ट मैनी मैनी ब्यूटीफुल गर्ल्स। यू आर ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, आप बाहर से सुंदर हो, अब अंदर से सुंदर बनने का प्रयास करो। और वो कहती हैं, और वो हर लेक्चर में ये बताती हैं, वो कहती हैं ये मेरे लिए मेरे पूरे जीवन का एक तरह से साधना का हिस्सा बन गया है कि मुझे अंदर से सुंदर बनाना। तो हम भी ये याद रख सकते हैं, जब जब करें तो हम याद रख सकते हैं कि मैं जब आपको ध्यान है चेतो दर्पण मार्जनम में एक आता है जो अंदर से सुंदर बनने की बात करता है, क्या है वो? चेतो दर्पण मार्जनम बहु महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते। तो ये सर्वात्म स्नपनम जो है ना, ये है कि आत्मा का स्नान हो जाता है। तो जो आत्मा है वो ये भूत भाव से स्वभाव में आ जाता है तो सुंदर हो जाता है। तो आत्मा अपने स्वभाव में तो सुंदर ही है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। ये भूत भाव से हमें लगता है कि ये सुंदर है, ये कुरूप है ना। तो हम जब के समय ये ध्यान रख सकते हैं कि मैं कैसे सुंदर हो सकता हूँ, है ना, इस जप को अच्छे से करें। ठीक है, चौथा हो गया, पांचवें में चले। क्या टाइम हुआ? हाँ अभी टाइम है, पांचवा टाइम। तो भगवान ने इसका उत्तर दे दिया कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि यज्ञ क्या है, आदि भूत क्या है, आदि दैवम क्या है ना। और अब पांचवें से लेके जितने भी श्लोक इसमें हैं उसमें भगवान यही बताएंगे कि प्रयाण काले कैसे कोई भगवान का ध्यान कर सकता है। मेरे पीछे दोहराइए। अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। कोई पढ़िए।
आप पढ़ेंगे पढ़िए, पढ़िए, आपने पढ़ी है, आप पढ़िए। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तो कोई आपसे कहे कि भैया ये कहाँ लिखा है, याद रख लो इसको, 8:5 है ना, कि जो भगवान का अंत काल में स्मरण करेगा वो भगवान के पास पहुंचेगा, वैसा ही स्वभाव प्राप्त हो जाएगा उसे, भगवान जैसा ही वो हो जाएगा। 4 हाथ हो जाएंगे, गदा, कमल और शंख चक्र गदा पद्म, चारों उसके हाथ में आ जाएंगे। तो कहते हैं वैकुंठ में सब एक जैसे दिखते हैं। कैसे डिफरेंशिएट होता है, केवल वत्स, श्रीवत्स चिन्ह के, भगवान के गले में श्रीवत्स अलग होता है, बाकी सब कुछ भगवान जैसे दिखता है। नहीं मतलब वैकुंठ में सब मतलब ये सारे सब एक जैसे दिखते हैं, विष्णुदूत भी वैसे ही क्योंकि आत्मा स्वरूप है ना, वहाँ पे तो भौतिक शरीर तो है नहीं कि भाई अलग अलग होगा, ना कैसे बनेगी, पिता की तरह बनेगी, माता की तरह बनेगी, नहीं अलग, पिता की तरह ही। हाँ सारे रियल पिता की तरह ही होगा। तो रियल पिता की तरह होगा तो सब कुछ वैसा ही का वैसे ही होगा। हम अपने रियल स्वरूप में आ जाते हैं, स्वभाव में, भूत भाव में नहीं रहते, पंचभूत से बने हुए नहीं रहते। प्रभु जी, जो नरसिंह भगवान मूवी में भी हमने देखा था, जब भगवान को फिलहाल होता है कि मैं हर जगह आपका स्मरण करता हूँ, पेड़ों में, हवा में, वो सब कुछ वो सेम ही देख रहा होता है कि मुझे जरूर नारायण देख रहे होते हैं। हाँ ऐसे वैकुंठ में तो ये है, पर गोलोक वृंदावन में तो फिर जैसे यशोदा मैया है, हाँ नंद बाबा है, उनके सखा है, वो तो उसी स्वरूप में है। हाँ वो उसी स्वरूप, तो वहाँ वो विशेष स्थान है। देखो जो दास्य भाव में है ना, वो कहाँ तक जा सकता है, संकीर्तन। वैकुंठ लोकों तक जा सकता है। साकेत भी वैकुंठ ही है, नरसिंह भगवान का लोक भी वैकुंठ ही है, लेकिन जो साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 3 रसों में रहते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि वैकुंठ कई करोड़ों में, हाँ ये मतलब ये नहीं कहते कि हम एक ही क्यों है करोड़ों में वैकुंठ अच्छा ये बना? आएगा इसी भगवान आदमी के नहीं जितने बताया। भगवान अनंत है। अनंत है। हाँ। तो उतनी वैकुंठ से मतलब एक इसमें आएगा भागवतम के जो पेंटिंग है उसमें करी हुई है ना, जिसने भी करी है, उसमें हर एक का बैकग्राउंड अलग अलग दिखाया गया। मतलब जितनी उसकी सीमित है उतना दिखा। लेकिन वो है जैसे अभी सुन रहे थे ना कि आपके कौन है वो, उनको एक घर अलॉट हुआ था पीछे, तो ऐसा नहीं है कि अब ये भगवान है तो इनको कौन सा बैकुंठ मिलेगा। मतलब आध्यात्मिक सृष्टि कहते हैं, ये जो जगत है 1/4 है, आध्यात्मिक जगत 3/4 है। सृष्टि और इस जगत में भी, ब्रह्मांडों में भी कितने ही ब्रह्मांड हैं, हमें पता भी नहीं है। हम केवल अभी पृथ्वी को ही जानते हैं, चंद्रमा को जानते हैं, कुछ और ग्रहों को भी जान सकते होंगे, अपनी गैलेक्सी को ही नहीं जानते पूरा। कई गैलेक्सी हैं, इतना तो हमें पता चल गया। तो अथाह है। तो कहाँ पर लिखा है कि भाई भगवान का स्वभाव प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 8:5 मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, याद रखो, पढ़िए। हाँ पढ़िए आगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महिमा दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर एक मिनट इसको पकड़ लो, आवाज़ सुनाई। हरे कृष्ण। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महिमा दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद्भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धातीत शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया।
अतः मनुष्य को चाहिए कि वे जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देना। अगर हमें अंत समय में भगवान का धाम प्राप्त करना है, भगवान का स्वभाव प्राप्त, क्या करना पड़ेगा? अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हरे कृष्ण मंत्र का, और हर समय निरंतर करना पड़ेगा। कौन निरंतर कर पाता है? जो श्रवण करता है, जो श्रवण करता है। ओके, इसमें क्या बताया है? स्मरण जीवन के प्रारंभ है? जो वृक्ष से भी सही सुनो। हाँ, जो वृक्ष से भी, जैसे जब चेतो दर्पण बोल देते हैं, नामकारी बोल देते हैं कि इतनी महिमा है आपके नाम की, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके नाम को अच्छे से कर नहीं पाता। फिर क्या आता है? कौन अच्छे से कर पाता है? क्या है शुरू, कहाँ से शुरू होता है वो श्लोक? करोरपि सहिष्णुना अमानिनादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिनादपि कीर्तनीया सदा। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वेद भाव से अपने आप को रास्ते के पड़े हुए त्रिभुज से भी नीचा होना। सुनो कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जप कौन कर पाएगा? जो सहिष्णु। तो ये सहिष्णुता हमें अपने अंदर लानी, नहीं तो क्या होगा? 7वें अध्याय में क्या श्लोक क्या बताया था वो? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन आरभ्यते। नहीं तो क्या होगा? अगर हम सहिष्णु नहीं होंगे तो इच्छा और द्वेष के कारण हम हमेशा द्वंद्व में रहेंगे। और जब हमारा मन, कह रहे मन को ना खाली करना पड़ेगा। जब भगवान को बिठाना है पहले मन खाली तो होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या क्या भरा पड़ा है? हमारे विकार, हमारे सारे विकार भरे। मेरे को इसने ये कह दिया, मेरे को उसने ये कह दिया। और कई बार क्या होता है कि इतना ओवर थिंकिंग करते हैं हम किसी चीज़ के बारे में कि और किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं रहे। तो यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी। वो जगह कैसे होगी? और सब निकाल दीजिए, और सबसे वैसे ही डील करना जितनी आवश्यकता है। और ध्यान किसका करना है? जगह किसके लिए बनानी है? क्या उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद? किसी ने सुना है वो उदाहरण? जैसे उदाहरण बड़ा समलाई नहीं है। कहते हैं जैसे कोई स्त्री होती है और उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है, तो वो अपने घर के काम बहुत अच्छे से करती है ताकि किसी को पता न चल पाए, लेकिन उसके हृदय में कौन है? उसका बॉयफ्रेंड। कहते हैं ऐसे ही हमें अपने सारे जो भौतिक कार्य हैं, है ना, उनको बहुत अच्छे से करना चाहिए, लेकिन अपने हृदय में किसको जगह देनी चाहिए? कृष्ण। कि भैया मेरे लिए तो यही है। मम मन मंदिरे रहो निशिदिने कृष्ण मुरारी। कहते हैं जैसे ड्राइवर भी होता है ना, रोड पे ही बिल्कुल ध्यान रखता है, आते रहता है, कभी भी इधर उधर होता है। हमें भी वैसे ही रहना है एकदम से उसी। हालांकि कुछ भी कर सकता है, इधर उधर बात भी कर रहा होगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार। मैं आपको बताऊं, एक लेक्चर में मैंने सुना है और मैंने आपको सच शेयर भी किया। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भगवान को कैप्चर करना चाहिए, कृष्ण को क्या करना चाहिए? कैप्चर करना चाहिए। ये सबसे उत्तम चीज़ है। कैप्चर कैसे करते? जैसे यशोदा मैया ने पकड़ लिया, और मुझे लग रहा है 1-2 हाथ भी लगाए हुए हैं ना, क्या कर रहे हो, और फिर बांधने की कोशिश भी करी,
भक्तों ने भी कैप्चर करने की कोशिश की है। जैसे अभी पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो हम देखते हैं कि कौन सा भजन है जो हाँ चौराष्टकम बिल्लू मंगल ठाकुर करते हैं ना, कि आप सब कुछ चुरा लेते हैं, ऐसे चोर को मेरा प्रणाम है, राधिकाया हृदय चोरम, तो उसको भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं पहले हमें भगवान को कैप्चर करना चाहिए। अब हमारी स्थिति नहीं है बस कैप्चर कर लेते, हम ही कैप्चर हो जाते हैं माया से, है ना। तो क्या करें, तो कहते हैं कि चूज कृष्णा व्हेन यू हैव 3 or 4 थिंग्स, जिसमें से एक कृष्ण भी है। पहले तो कृष्ण को एक चॉइस भी बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर हमारी चॉइसेस में क्या होता है, मेरा काम, मेरा घर, मेरे बच्चे, रास्ते में गाड़ी, जो भी, मतलब कृष्ण है ही नहीं। तो एक चॉइस बनाना पड़ेगा। अच्छा रियलाइजेशन कि कृष्ण को हमें एक चॉइस बनाना पड़ेगा। फिर हमें चूज करना पड़ेगा कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं उसमें से मैं क्या चूज़ करूँगा। इफ़ आई हैव, मान लो मेरे सामने गाड़ी आ रही है, मुझे ब्रेक लगानी तो लगानी ही पड़ेगी, भूत भाव होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सही सही जा रहा हूँ गाड़ी में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन चूज़ कृष्णा, आई कैन हियर मैं कोई लेक्चर सुन सकता हूँ, कोई कीर्तन सुन सकता हूँ, किसी भक्त से बात कर सकता हूँ। तो ये तरीके हैं चूज़ कृष्णा। कहते हैं कईयों की स्थिति होगी कि वो चूज़ भी नहीं कर सकते कृष्ण, तो क्या करना है, कम बैक टू कृष्ण। एटलीस्ट कम टू दिस क्लास, इस वीकली एक बार इस क्लास में आए तो कम बैक टू कृष्णा। या फिर जब भी मौका लगे तो मंदिर आए, है ना, मंदिर में भागवतम का श्रवण करें और भक्तों का संग करें, कम बैक टू कृष्णा। तो कम से कम ये सिचुएशन तो जरूर बनानी चाहिए। सबसे हायर है कैप्चर कृष्णा, देन मेक अ चॉइस कि कृष्ण भी मेरी चॉइस होंगे, देन चूज कृष्णा, एंड फाइनली अगर वो भी नहीं होता है तो कम बैक टू कृष्णा। जब मैंने मोबाइल देख लिया बहुत देर तक और मुझे पता है कि ये गलत है, तो तब मैं उसके बाद कोई भजन कर लूँ, कोई भगवान की सेवा कर दूँ, कुछ ऐसा कर लूँ जो आध्यात्मिक हो, तो धीरे धीरे क्या है, मेरी ये प्रवृत्तियाँ भी चली जाएंगी। ठीक बात है, पढ़े आगे। कंप्लीट हो गया तो कौन सा था, 5, छठा श्लोक करते हैं, फिर अभी टाइम है। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजति अन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कौन पढ़ेगा, आप पढ़ो। कोई माता जी रह गई? हाँ, तो माता जी की बारी। नंदिनी माता जी आप। ये वहाँ तक पहुँचेगा? हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भगवान का ध्यान करेगा तो भगवान का भाव प्राप्त करेगा, और अगर कुछ और ध्यान करेगा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, प्रॉपर्टी, इतनी चीज़ें आती हैं। यस, हिरण भी आया था। यस मतलब तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि
हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही वही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य स्वरूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अनुवाद किस तरह से लिख रहे हैं? तो प्रश्न ये है कि फिर कोई किस प्रकार मरे कि उसके मन की अवस्था सही हो। प्रश्न देखो, श्रील प्रभुपाद उठा रहे हैं, फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। अगर बाहर भौतिक जगत में अगर मरने की बात कर दोगे तो क्या होगा? कितनी खराब बात कही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं कि भैया हम उसके बारे में सोच रहे हैं, बाहर के लोग सोच भी नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता मरने का मतलब है, और वो सही सोच रहे हैं एक्चुअली, उन्हें पता नहीं है कि मरने के बाद तो और बुरी स्थिति हो जाएगी। तो फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं दिस लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर द अनदर लाइफ। ये जो जीवन है हमारे को मिला है, ये अगले जीवन की क्या है? तैयारी है। और वो कैसे निर्धारित होता है? अंत समय में यम यम वापी स्मरण भाव, कि जो हम लास्ट मोमेंट पे सोचेंगे, और वो सोचना जो लास्ट मोमेंट पे सोचना है वो कैसे कंट्रोल होगा? कैसे होगा माता जी? नंदिनी माता जी क्या बोल रहे हो? हाँ, जब हम जीवन भर इसका प्रयास करें। वो कहते हैं कि एग्जाम टाइम पे याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो एग्जाम टाइम पे याद कब कैसे रहता है? जब हम पहले से पढ़ते हैं, है ना? अब सोचो एग्जाम देते ही हम कितना बिगड़े होते हैं। मैं अभी भक्ति वैभव का एग्जाम दे रहा था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, तो बहुत चीज़ें मुझे याद रही नहीं, है ना? तो अगर मान लो मेरे को पता है कि हरे कृष्णा मंत्र करना है, लेकिन लास्ट मोमेंट में इतना बिगड़ड होऊंगा, इतना परेशान होऊंगा, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा। तो अभी से प्रयास करूंगा तो फिर मुझे हो सकता है कि भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से याद रह जाए, ठीक है? तभी रह पाए। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो सतोगुणी है, ये कंडीशन है, सतोगुणी व्यक्ति ही निरंतर चीजें कर सकता है। नहीं तो क्या होगा? रजोगुण में आज कर दिया, आज 4 बजे उठ गया, कल फिर सो गया, परसों फिर उठ गया, तो स्थिर नहीं हो पाएगा। सतोगुणी होना चाहिए और निरंतर करना चाहिए। निरंतर का मतलब है डेली, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, ठीक है? और फिर हम आगे आ जाते हैं। तो अब अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, और हमारे लिए भी है ये हमारे लिए भी है। मेरे पीछे दो रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धे मामे वैश्यसि असंशयम् असंशयः। पढ़िए कोई, तो प्रभु जी पढ़िए, पढ़िए ना, पढ़िए। अच्छा आप पढ़ लो, सौरभ प्रभु जी पढ़ लो। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की तरफ, श्रील प्रभुपाद की। अतएव हे अर्जुन, मुझे सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा
अपने मन एवं बुद्धि को मुझमें स्थिर करके तुम निश्चित रूप में मुझे प्राप्त कर सकोगे। हाँ, तात्पर्य पढ़िए, बड़ा अच्छा है। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन अर्जुन के लिए है, हमारे लिए है कि नहीं इंस्ट्रक्शन? हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी युद्ध में लगे हुए हैं ना, है ना, अपने भौतिक जीवन में युद्ध ही कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है ना, कभी इधर कभी उधर। और उसमें भी हम भगवान का, अगर इफ वी कम बैक टू कृष्णा, है ना, हमने बात की थी ना, चूज कृष्णा, कैप्चर कृष्णा, चूज कृष्णा और कम बैक टू, तो कम बैक टू कृष्णा एटलीस्ट। तो मान लो मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, कुछ हो गया, तो एटलीस्ट उसके बाद मैं रिमेंबर करूँ कि भगवान मैं भूल गया था आपको, इसकी वजह से मैं बिविल्डर हो गया, है ना। ऐसे अनेक स्थितियों में हम भगवान को याद कर सकते हैं, है ना। तो और ये तो है ही कि अगर बिविल्डरमेंट वाली स्थिति नहीं है तो हम जरूर कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं। जैसे माताएं हैं, माताएं कैसे रह सकती हैं कृष्णा कॉन्शियस, बताओ? किरण माता प्रसादम बना के, सही बात है। तो प्रसादम बनाते समय क्या करती है माताएं से? हाँ, तो वो हरे कृष्णा का कीर्तन कर सकती हैं या फिर कोई लेक्चर सुन सकती हैं, सही बात है। तो इस तरह से फिर वो कृष्णा कॉन्शियस, मतलब जिसमें हमें अपने मन को नहीं लगाना है तो उसमें मन को हम लगा सकते हैं हरे कृष्णा मंत्र में, कोई लेक्चर सुनने में, ठीक है। अब अगले श्लोक में जैसे अर्जुन ने पूछा हो कि भाई आप ये कह रहे हो, ये करना कह तो दिया आपने, लेकिन मैं करूं कैसे इसको? जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा था ना कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, वहाँ पे भी भगवान ने क्या बोला था? अभ्यास से और सतत प्रयास से, ठीक है। तो यहाँ पे भी भगवान यही बताएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। किसकी बारी है? माता जी हो गए सब? रजनी माता जी आप पढ़िए। हाँ। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होगा। शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विविध स्वरूपों तथा नारायण वासुदेव आदि सवांशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण कृष्ण नाम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक
कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकें। सही बात है। तो क्या करना है? अभ्यास करना है। और अभ्यास में क्या बाधा है? मन। तो मन को कैसे लगाना है? बार बार बलपूर्वक लगाना है। तो बलपूर्वक लगाते हैं तो मन फिर हमें बहुत परेशान करता है, बहुत एनर्जी जाती है हमारी, है ना। तो हमें क्या करना है? उसको ना इंगेज करना है उसको। एक हालांकि खाली इसी पे जप करना चाहिए और सुनना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे हम कुछ माला के बाद हमारा ध्यान जो है मतलब वो बलपूर्वक भी रह नहीं पाता। तो क्या करें? मतलब कुछ ऐसा हम उसको दायरा दे दें कि उसी के बीच में घूमें। तो जैसे कि पिछली क्लासों में हमने बात करी है, हरे कृष्ण मंत्र का रख लें, वो भी कुछ देर में हम हमारी स्थिति इतनी अच्छी है उससे भी उग जाते हैं। भगवान का ऑल्टर में कर सकते हैं, भगवान के चरणों को ध्यान रख सकते हैं। तो अपना दायरा सीमित कर लें। और क्योंकि भगवान के चरणों में इतने सारे चिन्ह हैं तो फिर वहाँ से कहीं जाता नहीं है। फिर वो जैसे कुलशेखर जी बोल रहे थे ना, फिर वो वहीं उसकी गर्दन वहीं अटक जाती है। तो फिर वो ज़्यादा मतलब स्वाभाविक होता है। तो आप वो फ़ोटो निकालिए और उसमें मैंने देखा है उससे लाभ होता है। तो और याद भी कर सकते हैं उसको। लेकिन वो बेस्ट चीज़ नहीं है। बेस्ट चीज़ तो ये है कि हरे कृष्ण मंत्र, ये भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। ले भगवान का नाम रहे और ध्यान कुछ और कर तो वो हो जाता है। लेकिन फिर भी उससे बेहतर है कि जब हमारा मन कुछ और सोचने लगे, मोबाइल उठाने की सोचने लगे, है ना, कुछ और करने का सोचने लगे। तो आज हम यहीं पे विराम करेंगे इसको और फिर अगली बारी। तो क्या क्या बताया अभी तक 8 श्लोकों में भगवान ने? ब्रह्म कौन है? जीवात्मा। उसका क्या स्वभाव है? अध्यात्म। उसको शिल प्रपात क्या बताते हैं? उसका स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। भूत भाव क्या है? भौतिक शरीर। आत्मा के ऊपर जो भौतिक शरीर है उससे जो भाव प्रकट होते हैं और वो भाव जीवन भर चलते हैं, वो भूत भाव है। आदि भूत क्या है? भौतिक जगत। आदि दैवम क्या है? विराट स्वरूप, जिसमें कि सारे देवता इंक्लूडेड है। आदि दैवम। आदि यज्ञ कौन है? परमात्मा, जो हमारे हृदय में रहते हैं। और भगवान बोलते हैं ये मेरे से अलग नहीं है। ठीक है, फिर क्या बताते हैं भगवान? फिर बताते हैं कि अंतकाल में कैसे मेरे पास आ सकता है जो मेरा चिंतन करेगा अंतकाल में। और श्री प्रभुपाद बताते हैं उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अंतकाल में याद करने के लिए सारे जीवन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ। और एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करेंगे तब हम एग्ज़ाम में पास हो पाए। और यम यम वापिस परम भावम बताते हैं। और फिर उसको कैसे करना है? अभ्यास योग युक्तेन। वहाँ पे भी जब चंचला मना आया तो वहाँ पे भी भगवान ने बोला था कि भैया आप अभ्यास से करो और सतत प्रयास से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्लास में 9वें श्लोक से करें। ठीक है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।